हेलो एवरीवन। लास्ट में हमने जो लेक्चर में किया था वो था हमारा वेस्टास फैक्टराइजेशन थ्योरम। थ्योरम क्या बोलती थी कि इफ़ वी हैव ए फंक्शन एफ जेड विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज देन वेस्टास थ्योरम गिव अस द वे टू रिप्रेजेंट दैट फंक्शन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी फैक्टर। तो ये थी हमारी वेस्टास फैक्टराइजेशन थ्योरम। इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है हमारी कि हमने रिप्रेजेंट करना कि एवरी मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या है कि एवरी इनफाइनाइट फंक्शन इज मैरोमॉर्फिक इन द एंटायर जेड प्लेन इज द कोसेंट ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। तो मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होंगे आपके? मैरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होते हैं? मैरोमॉर्फिक फंक्शन का जेड प्लेन में हम बात करें तो क्या होंगे? मैरोमॉर्फिक फंक्शन वे होते हैं जिसपे हमारी जो अगर सिंगुलरिटी होगी तो सिर्फ पोल होगी। अगर फंक्शन के पास सिंगुलरिटी है तो पोल है, ठीक है। अगर सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है तो वो सिर्फ पोल हो सकती है। तो उस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मान लीजिए कोई भी फंक्शन है आपके पास फाई जेड और इस फाई जेड के पास जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड वन पे पोल है, जेड इज इक्वल टू जेड वन पे पोल है ऑफ ऑर्डर एम। तो फाई जेड की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन रहती है वो क्या होगी? जी जेड अपॉन जेड माइनस जेड वन की पावर एम एंड दिस प्रोवाइडेड जी एट जेड वन नॉन जीरो। तो ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन रहती है किसी भी ऐसे फंक्शन की जिसके पास पोल है ऑर्डर एम का एट द पॉइंट जेड वन। तो अब हमें क्या लेना है कि मैरोमॉर्फिक फंक्शन लेना और उसको रिप्रेजेंट करना है इस तरह से जी जेड अपॉन एफ जेड कोसेंट ऑफ टू फंक्शन इन विच एवरी फंक्शन एफ जेड डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फंक्शन क्या होंगे आपके? इंटीग्रल फंक्शन। तो प्रूफ में क्या करेंगे कि हमारे पास मान लीजिए फाई जेड बी एनी मैरोमॉर्फिक फंक्शन, फाई जेड अगर मैरोमॉर्फिक फंक्शन है तो हम सपोज करेंगे कि इसके पास पोल होंगे, क्योंकि अगर पोल नहीं होंगे, अगर मैरोमॉर्फिक फंक्शन है और कोई पोल नहीं है तो वो तो एंटायर फंक्शन बन जाएगा। तो मान लीजिए इसके पास पोल है, फाई जेड के पास है, तो जिन जिन पॉइंट पे पोल हैं उन पॉइंट्स की प्रोडक्ट का मीन्स मान लीजिए फाई जेड के पास जेड वन पे पोल है, जेड टू पे है, जेड थ्री पे है। तो जी जेड एक फंक्शन बनाएंगे किस तरह से? जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू एंड जेड माइनस जेड थ्री, इस टाइप से। मान ये हमारा क्या हो जाएगा? जी जेड। अब हमें क्या करना है कि फाई जेड अगर इंटू जी जेड मैं करूँ तो मेरे पास क्या होंगे? जो पोल थे वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर पोल कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये क्या बन जाएगी? एंटायर फंक्शन, ठीक है। अब फाई जेड एंटायर फंक्शन है, जी जेड हमारा जो फंक्शन बना है ये किससे बना है? बाय यूजिंग द पोल ऑफ फाई जेड, ठीक है। जो फाई जेड के पोल थे वो जी जेड के क्या हो जाएंगे? जीरोस। और ये क्या कर देंगे? आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट होते ही जो प्रोडक्ट फंक्शन हमारे पास बनेगा फाई जेड इंटू जी जेड, ये क्या बन जाएगा? आपका एंटायर फंक्शन। तो एफ जेड इज रिटर्न एज फाई जेड इंटू जी जेड, ये हमारा क्या है? एंटायर फंक्शन है। तो हमने इस प्रोडक्ट फंक्शन को क्या नाम दे दिया? एफ जेड। नाउ एफ जेड, अब एफ जेड एंटायर फंक्शन हो गया बिकॉज इट प्रोडक्ट ऑफ मैरोमॉर्फिक फंक्शन and the function which is created by using the pole of the phi z. So this product function is entire function. So fz upon gz written as phi z, और ये हमारा क्या था? मैरोमॉर्फिक फंक्शन। ये मैरोमॉर्फिक फंक्शन था। fz हमारा क्या गया था? एंटायर फंक्शन। gz हमारा क्या है? पोलिनोमियल है एक तरह से, तो क्या है? एंटायर फंक्शन। तो मैरोमॉर्फिक फंक्शन किसकी फॉर्म में लिखा गया? कोसेंट फॉर्म में लिखा गया, जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फंक्शन आपके क्या है? इंटीग्रल फंक्शन। तो ये थी हमारी थ्योरम। नेक्स्ट है हमारी कि इफ एफ जेड इज एन इंटीग्रल फंक्शन एंड एफ एट जीरो गिवन टू अस नॉन जीरो, देन एफ जेड कैन बी रिप्रेजेंट एज एफ जीरो पी जेड इंटू e की पावर जी जेड, वेयर पी जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी फैक्टर एंड जी जेड इज एंटायर फंक्शन। एफ जीरो हमें क्या लेना? नॉन जीरो, बिकॉज अगर एफ जीरो आपका जीरो है तो ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, तो इसका तो फिर आगे कोई पर्पज़ ही नहीं रहेगा सोल्व करने का। तो हम यहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि ये फैक्टर हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो हम इसको मेंशन कर देंगे एफ जीरो एट नॉन जीरो।
then fz can be represented as like this, and here pz is the product of primary factor and gz is your entire function. So हमें क्या करना है कि जो एक फंक्शन बनाएंगे हम pz हमारा किससे बनेगा, फ्रॉम द जीरो ऑफ fz, कि जो fz की जीरो होंगी ना उनका यूज करके हम क्या फंक्शन बनाएंगे, एक pz. नाउ डिफाइन फाई z एज f डैश z अपॉन f माइनस p डैश z अपॉन pz. तो ये फंक्शन आपका कंप्लीट फंक्शन क्या बन जाएगा, एंटायर फंक्शन, कि जो जीरोज या पोल होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो ये फंक्शन आपका एंटायर फंक्शन बनेगा गिवन डोमेन में या जेड प्लेन में. अगर जेड प्लेन की बात हो रही तो जेड प्लेन में. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम जीरो टू जेड. मीन्स किसी फिक्स पॉइंट से जेड की तरफ हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग दिस रे. तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई जेड डी जेड इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू जेड. इसको टी कर लो, ये क्या पद में वेरिएबल है, चेंज कर लेंगे क्योंकि लिमिट हमारी जेड में है तो इसको टी लिख लेंगे. इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू जेड एफ डैश अपॉन एफ माइनस पी डैश अपॉन पी. ये हमने फंक्शन फाई जेड बनाया था इंटू जी जेड. इसको नाम दे देंगे जी जेड इंटू डी जेड. तो ये हमारा जी जेड जो फंक्शन हुआ ये क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू जेड फाई टी डी टी. ये क्या हो जाएगा आपका, log f माइनस log p इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू जेड. ये हुआ आपका log f ऑफ z माइनस log ऑफ f जीरो माइनस log ऑफ पी जेड प्लस log ऑफ पी जीरो. अब पी जीरो क्या है आपका, जो पी जेड है फंक्शन वो क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी फैक्टर, एंड प्राइमरी फैक्टर में हमारा जेड इज इक्वल टू वन हमेशा क्या होती है, एक जीरो होती है. तो जेड जैसे जेड इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी पी जीरो की, पी जीरो इज इक्वल टू वन. दिस इंप्लाइज log पी जीरो मीन्स log वन एंड log वन इज जीरो. तो ये वैल्यू जो log पी जीरो की थी ये क्या हुई हमारी, इक्वल टू जीरो. सो दिस इंप्लाइज log ऑफ एफ जेड माइनस log ऑफ एफ जीरो माइनस log ऑफ पी जेड. ये फंक्शन किसके इक्वल होगा हमारा, जी जेड के. सो log ऑफ एफ जेड की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी हमारे पास, जी जेड प्लस log ऑफ एफ जीरो प्लस log ऑफ पी जेड. ये किसका फॉर्मूला होगा हमारा, log m प्लस एन, log m प्लस log n. तो ये फॉर्मूला क्या होगा, log m इंटू एन. तो ये यूज करेंगे हम यहाँ पे log जी जेड प्लस log ऑफ एफ ऑफ जीरो इंटू पी जेड. दिस इज अवर log ऑफ एफ जेड. सो एफ जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ई टू द पावर जी जेड इंटू, या एक्सपोनेंशियल और लोग कैंसिल आउट होंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, एफ जीरो इंटू पी जेड. तो एफ यही हमें शो करना था कि एफ जेड को किस तरह से लिखा जाएगा, एफ जीरो पी जेड इंटू ई टू द पावर जेड. सो ये दो थ्योरम है आपकी, वेरस्ट्रास थ्योरम और ये नेक्स्ट दो थ्योरम थी आपकी.